Hello students, today I will teach you about electricity of class 10th from electric potential. This is my 5th lecture. So today I will discuss about electric potential. What is electric potential? जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं विद्युत विभव। ये क्या होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point in an electric field against the direction of force। जैसे कि आपको बता सकते हैं इसको कि जैसे हमारा कोई भी चार्ज है, जो चार्ज फील्ड जनरेट करता है उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। ये फील्ड अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड जनरेट करेगा आउटसाइड, तो हमारा ये आउटसाइड फील्ड जनरेट कर रहा है, तो दिस इज़ माई सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज को हम स्टेशनरी रखते हैं, तो ये हमारा सोर्स चार्ज हुआ, इसका फील्ड आउटवर्ड हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव माने हैं। तो अदर चार्ज मान लीजिए इसका फील्ड कुछ लिमिटेशन बाउंडेड है, यहाँ तक है मान लेते हैं। तो अदर चार्ज जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको इन्फिनिटी में किसी भी पॉइंट से जहाँ एक नॉन फील्ड नहीं है वहाँ से हम इस चार्ज को ले आ रहे हैं किसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हम ले सकते हैं, किसी पॉइंट पे हम ले आ रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव है, स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करता है, तो ये चार्ज जब इस फील्ड में आएगा तो ये चार्ज इसको रिपल्स करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ से एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये चार्ज इसको फोर्स करेगा और ये भी इसको फोर्स करेगा, और फोर्स कौन सा होगा, आपका रिपल्सन फोर्स होगा। सो ये इसको भी डिस्प्लेस करना चाहेगा, ये इसको भी डिस्प्लेस करना चाहेगा, बट हम इसको एक स्टेशनरी मानते हैं और ये मूवेबल है, ये मूव करा सकते हैं। सो हम इन्फिनिटी से यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होता है चार्ज ले आने में जो वर्क डन होता है वही हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन कैसे आप समझे कि चेंज इन वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, तो वही हमारा क्या होता है, एनर्जी होता है, और एनर्जी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। देयर आर टू काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव स्टडी इन योर स्टैंडर्ड 9, दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल की बात करेंगे, और फिर यहाँ पे जब इसको हम छोड़ देते हैं तो ये फिर वापस अपने पोजीशन पे चला जाता है। इसका मतलब है कि ये क्या, इसके अंदर क्या आ जाती है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और ये फिर इस फील्ड से बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल हमारे पास भी रहता है, अदर बॉडीज़ के पास भी रहता है, लेकिन हम यहाँ पे चार्ज बॉडीज़ की बात करते हैं। चार्ज बॉडीज़ जैसे हमारा हुआ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, तो हम यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब इसके प्लेस पे आप निगेटिव चार्ज ले लीजिए, तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये अट्रैक्ट करेगा, तो हम अब कहाँ वर्क डन करेंगे, अब इस पॉइंट से वर्क डन करेंगे, हमें दूर किसी भी पॉइंट पे ले जाना होगा। तो अब जो हमारा फोर्स है वो फोर्स करेंगे, वर्क डन करेंगे, वो अगेंस्ट, हमेशा अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स अब इसका क्या रहेगा, ये अट्रैक्शन करेगा और ये इसकी तरफ बढ़ेगा, तो हम वर्क डन किस डायरेक्शन करेंगे, इसके अगेंस्ट करेंगे। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। बोलता है अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन्फिनिटी से ले आए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सभी भी चार्ज, कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है इधर निगेटिव, वो एक चार्ज फील्ड जनरेट करता है सराउंडिंग इट, और वो सभी पॉइंट्स पे फील्ड क्या आता है, सेम रहता है। यहाँ जो एक हम इसको सेंटर मान के एक फील्ड सर्कल ड्रा करें तो ये सेम रहता है। ये वेरी कैसे करता है आप जानते हैं, ये डिस्टेंसेस से वेरी करता है। जैसे जैसे हम चार्जेस के नज़दीक आते हैं तो ये बढ़ता है, जैसे जैसे चार्जेस से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। घटने का मतलब है कि जो हम एक चार्ज ले रहे हैं, जैसे ये चार्ज है हमारा, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे जैसे अंदर जाएगा ये ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जैसे जैसे ये बाहर जाएगा ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझ गए। अब बात आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसको वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा यूनिट को हम
क्या होता है, एसआई यूनिट हमारा वोल्ट होता है। और वैसे ही हमारा जो फार्मूला होता है कि V = W/Q, ये होता है, अगर यूनिट देखें तो यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज, मीन्स जूल पर कूलम्ब। बट हम ऑनर के लिए साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट, कौन थे, एलेसेंड्रो वोल्टा, जिनका हम लास्ट लेटर ले लिए। इनके ऑनर के लिए हम इसका यूनिट क्या रख दिए, वोल्ट रख दिए, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, इन्हीं का योगदान था। सो इनके ऑनर के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट था, ऐसा यूनिट, हम क्या रख दिए, वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है। मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, जैसे हम कह दें 3, ये मैग्नीट्यूड है हमारा, लेकिन इसके साथ मैग्नीट्यूड साथ साथ हम क्या राइट करते हैं, इसका यूनिट राइट करते हैं, जैसे 3 वोल्ट। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके पास डायरेक्शन भी था, मैग्नीट्यूड भी था, लेकिन क्या था, तब पर भी वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी। और क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, क्योंकि वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता था। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उनके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, तब पर भी अगर वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी नहीं, तो वो टेंसर क्वांटिटी हो जाती हैं। तो ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्क्राइब किए। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमको आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस।